नेगेटिव के अंदर नहीं छोड़ना, ये नहीं होना चाहिए शायद ये है। सवाल कैसे करने हैं? पहले अटेम्प्ट में आपको सवाल करने हैं जो अच्छी तरह से आते हैं। अगर केमिस्ट्री के 20 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं सही, बिल्कुल मैं श्योर हूं कि ये सही है, क्योंकि बीच में सॉइल केमिस्ट्री भी तो आएगी, है ना, तो फालतू के तुक्के नहीं मारने, है ना। अगर 20 प्लस मेरे को श्योर है कि सही है मेरे, फिर आपको पंगा नहीं लेना है। और 20 से कम होते हैं तो फिर आप उन पे ट्राई कर सकते हो जिनमें 2 का प्रॉब्लम आ रहा है। और जो 25 प्लस सही है फिर तो फिर बल्ले बल्ले हैं, फिर तो मिठाई का डब्बा तैयार कर लो, है ना। तो क्लियर कट बता देता हूं बात कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं होना चाहिए। जहां पे 2 का डाउट है उसमें आपको चेक करना है कि मेरा आंसर कौन सा सही है। 3 वाले डाउट में नहीं देखना, और चारों डाउट है तो वो तो छोड़ के ही आना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए हम पेपर देखने जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए फीलिंग। हम तैयारी करके जा रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव नहीं लेके आने, क्योंकि एक माइनस नंबर आपकी मेहनत को खराब करेगा। यस और नो? पता होगा ना, अगर सही हुआ तो कितने नंबर मिलेंगे, और जो गलत हुआ तो बस फिर -1 वो ले जाएगा आपका। तो फिर तो जो मेहनत के सही किए हुए क्वेश्चन है उनको नहीं। तो 1 बाई 1 पेपर देखना है, सारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार आदमी को खुशी से भी हार्ट अटैक आ जाता है, पता है ना ये बात। अरे यार ये तो सारा आता है ना, इसमें गई तो सारा गुरुजी का कराड़ा आ गया, है ना। तो उसमें भी हार्ट अटैक आ जाता है। 1 बाई 1 तसल्ली से क्वेश्चन देखने हैं। पेपर कितने घंटे का होगा? सब्जेक्ट कितने हैं? 3। आइडिया लग गया होगा किसको कितना टाइम देना है। सबसे पहले वो ही होना चाहिए जिसके ऊपर कमांड ज्यादा है, ठीक है। मोदी साहब की बात पे मत चले जाना, पहले उन प्रश्नों को कीजिए जो मुश्किल है ना। फिर भाई मुश्किल वाले वहीं धर लेंगे तुम्हारे को। मुश्किल सवालों के चक्कर में टाइम पीछे क्या रह जाता है? शॉर्ट। हमेशा पहले कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? मेरी एग्रीकल्चर पे डिमांड है तो मैं पहले एग्रीकल्चर करूंगा, फिर मेरी बायो पे डिमांड है तो, और 3rd नंबर पे मेरी केमिस्ट्री पे कमांड है तो केमिस्ट्री। पर कोशिश क्या होनी चाहिए? जो मेरे को अच्छी तरह से आता है 40% कितनी देर में हो जाएंगे? हाँ आइडिया लगाओ। हाँ मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देनी। 30 मिनट से ज्यादा अगर लग रहा है तो लास्ट में हो सकता है कि केमिस्ट्री के पास टाइम ही नहीं बचे। तो कोशिश ये करनी है कि 20 to 25 मिनट्स। फिर 5 मिनट तो मुसीबत वाले हैं जो बाद में कभी देखेंगे हम। पहले अटेम्प्ट में एग्रीकल्चर का पेपर 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे आता होगा तो टिक 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 होता जाएगा ना। अब ये थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा अरे शायद भैंस कौन सी थी, है ना, या कौन सी मिट्टी थी, कौन सी, जो भी मेरे को तो खास नहीं पता। लेकिन अगर आता होगा तो टिक, और नहीं आता होगा तो फिर तुम खुजाओगे सर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सर खुजाने वाले सवाल लास्ट के लिए रखने हैं। क्यों? क्योंकि वो सर खुजाने वाले सवाल अगर पहले करने बैठ गया तो वो मेरे 2 या 3 मिनट खा जाएंगे। पेपर में 2 या 3 मिनट पता ही नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। उससे नुकसान पता है क्या होगा? जो आते वाले सवाल थे उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो पहला जो मेरे को जो लगता है ना, वो यही लगता है कि जो मैं हर साल बच्चों को बता के भेजता हूं कि जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम 20 से लेके कितने मिनट में हो जाने चाहिए? हाँ 25 मिनट में हो जाने चाहिए। 20 to 25 मिनट, ये नहीं है मेरा मार्कर। अब उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके 5 मिनट यहाँ स्पेयर बच गए, वो आपको लास्ट में फायदा दे जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा बायोलॉजी, है ना। बायो का पेपर ओबियस है, थोड़ा सा तो टाइम लेता है, मैक्सिमम 40 मिनट तक के लेके जाएंगे। कितने तक? तो मेरे पास क्या हो गया अब बताइए, शाबाश, 30 to 35 मिनट। फिर से मैंने 5 मिनट बचा लिए। यस और नो? कितने बजे स्टार्ट होएगा पेपर? 11 बजे पक्का? तो 11 बजे से लेकर के और 11:20 तक, या चलो 25 मिनट अधिकतम तक कौन हो गया? एग्रीकल्चर। उसके बाद 11:25 से मान लेते हैं 12:05 तक कौन हो गया जी आपका? हाँ ये पूरे 40 मिनट दे दिए मैंने इसको, देखो। चलो 12 बजे तक लास्ट। और अब केमिस्ट्री का जो पेपर है आप लोगों का, वो आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट मांगता है। कितना? है ना, कैलकुलेशन भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उसको भी कोशिश क्या करें? 40 to 45 मिनट के अंदर घसीटने की कोशिश करें।
अगर आप इस तरीके से करते हैं तो लास्ट आपका केमिस्ट्री का पेपर 12:45 तक हो जाएगा। अब आपके पास कितनी देर बची? नाउ यू हैव 15 मिनट्स स्पेयर। यस और नो? पेपर पे लिखने की इजाजत होती है? हाँ या ना बोलो? तो जिन क्वेश्चंस पे लगता है कि शायद ही मुझे बाद में आ सकते हैं, जो बिल्कुल क्लियर है उनको नहीं देखना दोबारा। क्यों देखूं? मेरे को पहले अटेम्प्ट में पता लग जाता है यार ये सवाल तो मेरे बस के बाहर है। लेकिन जिसमें शक होता है यार इनमें से ना दो में से एक है, तो मैं जिस टाइम पेपर कर रहा होता हूं ना, मान लो मैंने पहला क्वेश्चन किया आता है, दूसरा किया आता है, तीसरा किया आता है, चौथा समझ नहीं आ रहा, पांचवा समझ नहीं आ रहा, छठे में शक है, ये लो जी राउंड कर लिया। अब वो छठा क्वेश्चन राउंड करते वक्त जो लास्ट के 15 मिनट आपके स्पेयर बचे हुए हैं, आप उनमें उन क्वेश्चंस को देखो जिनमें आप क्या लगा करके आए हो? राउंड लगा के आए हो, क्योंकि उनमें उम्मीद है कि शायद मुझे कोई आंसर याद आ जाए। तो ये 15 मिनट उनके लिए। अदरवाइज अगर होच पोच करोगे तो कई बच्चे एग्रीकल्चर ही 40 मिनट तक घसीट ले जाते हैं, फिर पता लगता है 12:15 बजे तक तो बायो हुई है, 12:45 बजे तक, और 12:45 बजे तक बायो होने के बाद में 15 मिनट में केमिस्ट्री में फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये चलता है ना। उससे आपके नेगेटिव हो जाते हैं। जो आप बायो और एग्रीकल्चर में कमा के लाते हो ना, वो केमिस्ट्री में खर्च कराते हो, क्या फायदा फिर उसका? इसलिए मैंने बोला है इसको तसल्ली से करना है। 40 से 45 मिनट देते हो, 40 दे दो तो यहाँ 20 बच जाएंगे, ठीक है। पर फोकस होना चाहिए कि एक तो जल्दबाजी नहीं करनी। 20 मिनट का मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन को आधा मिनट मिलेगा, और आधा मिनट कम नहीं होता, 30 सेकेंड्स। कभी वेट करना पड़ जाए ना 30 सेकेंड किसी मुसीबत वाले टाइम में, तो भाई साहब 30 सेकेंड गुजरते नहीं है ना। तो सोच के देखो 30 सेकेंड कितने होते हैं। माइंड शार्प है, सही ना, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आंसर आता है। आम का रंग कौन सा होता है? हाँ, बस आंसर पता है, ऊपर से देखो और क्या पीला आ रहा है, ये रहा पीला है ना, तो बस फिर क्या दिक्कत क्या है? इतना तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो गुड लक, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ, ठीक है। और आप लोगों को भी अगर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर किला फतेह कर लेंगे। यस और नो? तो ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है जी, हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस, विक्ट्री विल बी डेफिनेटली यूअर्स। पक्का जीत आपकी ही होगी। ओके जी, बाय बाय।